पेन को थोड़ा मैं समझा देता हूं, पेन को आपको समझना पड़ेगा। अभी भी एलोपैथी में जो पेन का डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन हमेशा किसी चीज को काट के खत्म करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, जो कि तरीका नहीं है सॉल्व करने का, क्योंकि 100 साल में दुनिया के पेन बढ़ गए ना। आप पेन किलर भी बढ़ गए लेकिन पेन भी बढ़ गए, तो पेन किलर जितने बढ़े उतने पेन बढ़ गए। तो दर्द को आपको समझना पड़ेगा। बिना इसको समझे आप अपने शरीर में दर्द निवारण एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं ला सकते। वो हरे पत्ते वाली गोली कब तक खाओगे ये बताओ, आपका शरीर खराब हो जाने तक। तो पहली बात, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जितने भी पेन किलर्स हैं ना, उनको NSAID कहते हैं। पहले कैटेगरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है। दूसरा कैटेगरी क्या, स्टीरॉयड। ये दोनों ही कैटेगरी के पेन किलर जो होते हैं, इनको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। कैसे काम करते हैं आपके शरीर में? प्रोस्टाग्लैंडिन एक बायोकेमिकल है जो रिलीज होता है, उसको बंद कर देता है। अब मैं आपको कमाल की बात बताऊं, प्रोस्टाग्लैंडिन आपका ग्रोथ फैक्टर भी है, यानी शरीर में ग्रोथ को नियमित करता है। आप प्रोस्टाग्लैंडिन खत्म करेंगे तो क्या होगा? ग्रोथ खराब होगी ऑर्गन की, शरीर की, कैंसर तक, डायबिटीज से लेके कैंसर तक सारी बीमारियां बढ़ रही है ना, उनको कोरिलेट किया जा सकता है आपके पेन किलर के साथ में, जोड़ा जा सकता है। पेन का मतलब है पॉइंट ए से पॉइंट बी में कोई चीज मूव नहीं कर पा रही, चाहे फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या स्पिरिचुअल हो। कभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई चीज अगर चल नहीं पा रही तो उन दोनों के बीच में पेन होता है। तो अगर आपके जॉइंट में पेन है तो जॉइंट में फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, तो जॉइंट में पेन होगा। अब समझिए, पेन रुकावट है, रुकावट को ठीक करना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, आपको समझना पड़ेगा इसको। और आप जानते हैं, चाय की छन्नी में मलाई जम गई, रुकावट आ गई, चाय नहीं छन रही। आप जूस पी रहे हैं, जूस के स्ट्रॉ में पल फंस गया, कुछ अटक गया, मूव नहीं कर पा रहा। आपका किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, बाथरूम का सिंक, बेसिन ब्लॉक हो गया। कैसे ठीक करते हैं इन सब चीजों को? उस रुकावट को चालू कैसे करते हैं? प्रेशर डालते हो, ऊपर चम्मच से दबाते हो, चाय की छन्नी पे प्रेशर जाता है, फूक के प्रेशर बनाते हो स्ट्रॉ में, किसी चीज को लेके सिंक में प्रेशर बनाते हो तभी जाता है। अगर आपके शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम, प्रेशर का मैप, प्रेशर का सिस्टम अगर ठीक है तो पेन नहीं होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, अपने शरीर में आप प्रेशर कैसे जनरेट करेंगे? सांस रोक के ही करेंगे ना, और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका नहीं। इसी को आयुर्वेद वात कहता है। प्रेशर से ही टेम्परेचर बिल्डअप होता है, थर्मल इकोसिस्टम बनता है, टेम्परेचर, शरीर में तापमान बनता है, उसको पित्त कहते हैं, पित्त। और ये दोनों वात और पित्त मिलते हैं तो आपके शरीर में मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। यानी कोई नई टिश्यूज बनाने हैं, कोई नई चीज बनानी है ना, भोजन को पचाना है, फिर उसको टिश्यूज में कन्वर्ट, ये सारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। इसको कफ निदान या कफ कहा जाता है, मटेरियल को कफ कहा जाता है, वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का नियम है। और आयुर्वेद का राजा कौन है? वात, यानी प्रेशर। यानी प्रेशर बनाने का नियम क्या है? वो आयुर्वेद का बॉस है, राजा है। क्या है? कुंभक। कुंभक आयुर्वेद का राजा है। और कुंभक को जब तक आयुर्वेद में एम्बेड नहीं किया जाएगा, डाला नहीं जाएगा, तब तक आयुर्वेदिक दवाइयां भी कितना काम करेंगी, क्योंकि बाहर से हैं, आपके शरीर का बल तो नहीं बढ़ेगा। कुंभक विथ आयुर्वेद कैन क्रिएट मैजिक एंड सॉल्यूशंस इन द वर्ल्ड। ये आप जरा समझें, तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा, वरना तो फिर हम कहानियां, कितनी अंग्रेजी के वर्ड तो कितना ही बोलते जाएंगे। रूमेटाइड हो गया जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया जी, और ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या नाम बोलते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया जी। सॉल्यूशन 100 साल में कौन ठीक हुआ? बताओ ना, पूछो ना।